ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये आप हो और ये आप अभी पिथौरागढ़ में रह रहे हो, ठीक है। तो अगर आप पिथौरागढ़ से अपने कॉलेज चले जाओगे, ठीक है, जो कि देहरादून में है, तो आपका आईपी एड्रेस जो है, मतलब सपोज़ लेट अस से आपको आपके बहुत सारे मैसेजेस आते थे, लेटर्स आते थे आपको, ठीक है, लव लेटर जो भूमित द्वारा भेजे जाते थे यहाँ पे पिथौरागढ़ में। बट अगर अब आप देहरादून शिफ्ट हो गए हो, बट मुझे नहीं पता है, ठीक है, भूमित को नहीं पता है, तो मैं यहीं पे ही भेजते रह रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे आपको, तो हमारा मोबाइल आईपी क्या करता है, वो हेल्प करता है हमारी कि हमारे जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे ना आके देहरादून में आए, ठीक है, पिथौरागढ़ में नहीं आके देहरादून में आए, क्योंकि आपकी अभी लोकेशन अभी आप वहाँ पे हो, ठीक है। तो ये मोबाइल आईपी करता है, मतलब मोबाइल आईपी क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है कि हम, मतलब मोबाइल, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए सेट करा था, हम मतलब मोबाइल कोई भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरे लोकेशन पे जा सकता है इंस्टेड ऑफ लाइक विदाउट चेंजिंग द आईपी एड्रेस। तो पहले क्या होता था, आईपी एड्रेस चेंज हो जाता था और उससे क्या होता था, दिक्कत आती थी कम्युनिकेशन में। जैसे कि सपोज़ मेरा फ़ोन है, ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, मैं किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ले जा रहा हूँ अपने फ़ोन को, तो फिर और मैं अभी वीडियो कॉल में हूँ, तो क्या होता था, क्योंकि मेरा अब आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, क्योंकि मैं दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट हो गया हूँ, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो मेरा जो, जिससे मैं बात कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, वो कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो करके हमने अपना आईपी एड्रेस फ़िक्स कर दिया और वो हेल्प करी हमारी मोबाइल आईपी ने, ठीक है। जैसे कि पहले आप वाईफाई यूज़ कर रहे थे नेटवर्क, फिर आपने वाईफाई को क्लोज़ करके आप अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई दूसरा वाईफाई आपने लगा दिया। पहले आप ऑफिस का वाईफाई यूज़ कर रहे थे, अब आप हॉस्टल का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे नेटवर्क चेंज हुआ है। बट क्योंकि आप वीडियो कॉल में बात कर रहे हो भूमित से, तो आप नहीं चाहते कि मतलब कम्युनिकेशन जो हो टूटे, तो फिर इसीलिए आईपी एड्रेस हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल आईपी हमारी उसमें हेल्प करता है। तो मोबाइल आईपी क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो इनेबल करता है मोबाइल डिवाइसेस को कि वो मूव कर सकें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, ठीक है, एंड विद द सेम आईपी एड्रेस। और क्या होता है तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी कोर टेक्नोलॉजी, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सीमलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब वो इनेबल करता है हमारे लिए सीमलेस कि हम कम्युनिकेट कर सकें कोई भी इंटरप्शन के, ठीक है, सीमलेस कम्युनिकेशन। इसकी मेयर टेक्निक्स होती है, वो है आईपी इन आईपी टनलिंग, ठीक है। आईपी इन आईपी टनलिंग के थ्रू ये हम करते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट से आपको बहुत सारे लेटर्स आते थे, यहाँ पे पहले आते हैं, ठीक है। तो लेटर्स आते थे, तो उस समय तो आपकी लोकेशन यहीं पे ही थी, तो आप एक्सेप्ट कर ले रहे थे। बट अगर आप चेंज भी हो गए हो, ठीक है, आपकी लोकेशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका लेटर है, ठीक है, वो हम इनकैप्सुलेट कर देंगे एक दूसरे लेटर में, ठीक है। मतलब हमें समझ सकते हैं कि लेटर के अंदर हमने एक और लेटर, मतलब बाहर से हमने एक और चीज़ डाल दी है, ठीक है। ये होता है लाइक पुटिंग अ लेटर इनसाइड अनदर एनवेलप करके हम बोल सकते हैं, विद अ डिफरेंट एड्रेस। जैसे कि यहाँ पे पिथौरागढ़ का एड्रेस लिखा था, तो यहाँ पे क्योंकि आपकी लोकेशन चेंज हो गई है, तो यहाँ पे उसने एक और एड्रेस डाल दिया, मतलब एक और एनवेलप डाल दिया और उसमें देहरादून लिख दिया, ठीक है। तो देहरादून वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई एजेंट होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, इस ऊपर वाले एनवेलप को फाड़ देगा और फिर आपको जो ओरिजिनल लेटर है भूमित द्वारा जो भेजा गया है वही आपको देगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये पैकेट्स, मतलब अभी हमने लेटर की बात करी, इसको हम डेटा पैकेट समझ सकते हैं। तो जो पैकेट होता है, ठीक है, पैकेट को हम एक और पैकेट के अंदर हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे उसका असली एड्रेस, ये ओरिजिनल एड्रेस होगा, ठीक है, जो कि ओरिजिनल है, मतलब पिथौरागढ़। और ये होगा कि टेम्प्रेरी एड्रेस, कि अभी आप कॉलेज देहरादून आए हो कुछ सालों के लिए, ठीक है, फिर आप नहीं रहोगे, तो टेम्प्रेरी एड्रेस, तो ये बाहर का पैकेट होता है, ठीक है। तो यही होती है आईपी इन आईपी टनलिंग, मतलब इसको ही हम बोलते हैं कि एक पैकेट को एक और पैकेट के साथ एनवलप कर देना, इसे हम आईपी इन आईपी टनलिंग बोलते हैं। मतलब ये एक आईपी एड्रेस था, यहाँ इसके बाहर से एक और अपने आईपी एड्रेस लगा दिया जो कि टेम्प्रेरी है,
ठीक है, तो आपको टनल कर दिया। ठीक है, तो यही हम इसे बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, होम एजेंट होता है। ठीक है, तो तो जो भी आपका होम नेटवर्क है, ठीक है, पिथौरागढ़ का जो होम नेटवर्क है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमेशा एक होम एजेंट होगा ही होगा। ठीक है, सो योर होम नेटवर्क हैज़ अ होम एजेंट। इसको आप पोस्ट ऑफिस की तरह समझ सकते हो। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो वेन एवर समवन सेंड्स अ डेटा टू योर ओल्ड आईपी, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा अगर आएगा तो वो क्या होगा, वो तो पिथौरागढ़ पहुँच गया है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में होम एजेंट क्या करता है, वो इसे इनकैप्सुलेट कर देगा एक दूसरे एनवलप में। ठीक है, तो ये होम एजेंट का काम होता है। तो एन होम एजेंट सेंड्स द डेटा टू योर ओल्ड आईपी एड्रेस, द होम एजेंट कैचेज इट। ठीक है, तो होम एजेंट कैच कर लेगा इस डेटा को, और फिर ये क्या करेगा, होम एजेंट टनलिंग कर देगा। सेकेंड स्टेप होता है टनलिंग। ठीक है, पहले तो होता है पकड़ना, कि पता लगाना कि अच्छा वो यहाँ पे नहीं है, तो डेटा को कैच कर लिया। फिर टनलिंग द डेटा, मतलब कि सिंस द मोबाइल डिवाइस हैज़ बिन मूव, तो द होम एजेंट नाउ wraps द, ठीक है, होम एजेंट जो होगा वो wrap कर देगा जो भी डेटा पैकेट है। ठीक है, जो भी हमारा डेटा पैकेट है, इन अनदर डेटा पैकेट। ठीक है, मतलब कि पुटिंग अ लेटर इनसाइड अनदर एनवलप। ठीक है, तो ये हमारा डेटा पैकेट था, तो यहाँ पे एक और कर दिया, और इसको हम बोलते हैं न्यू, लाइक केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, मतलब कि जो टेम्परेरी एड्रेस है इसे हम केयर ऑफ एड्रेस बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो होम एजेंट है वो राइट करेगा केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो होम एजेंट राइट्स द केयर ऑफ एड्रेस ऑन द एनवलप, या फिर ऑन इट, मतलब ऑन द न्यूअर पैकेट। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप होता है टनलिंग, और फिर अब उसे वो भेज देता है। ठीक है, तो जब वो भेज देता है तो अब ये जो हमारा मैसेज है ये आ गया देहरादून पे। ठीक है, तो फॉरेन एजेंट होता है देहरादून पे, फॉरेन एजेंट होगा जो क्या करेगा, जो आउटर पैकेट है, ठीक है, ये इनर पैकेट ये वाली चीज़ है, आउटर पैकेट ये बाहर वाली है। ठीक है, सो जो आउटर पैकेट इज़ सेंड टू योर न्यू लोकेशन, मतलब पूरा पैकेट ही गया है। ठीक है, हमारी नई लोकेशन पे आप पहुंच गया वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फॉरेन एजेंट का काम होता है कि वो अब इसे कैच करेगा और वो अनरैप कर देगा। ठीक है, मतलब वो बाहर वाला पैकेट को हटा देगा। ठीक है, अनरैप्ड एंड डिलीवर टू द मोबाइल एड्रेस। ठीक है, और वो आपके फ़ोन पे भेज देगा, डिलीवर इट टू योर मोबाइल डिवाइस। ठीक है, और फिर फोर्थ वाला तो रिज़ल्ट ही है नॉर्मल सा। ठीक है, मतलब कि जो मोबाइल डिवाइस है वो रिसीव करेगा डेटा को। ठीक है, तो डेटा वो कौन सा डेटा होगा, क्या वो ये वाला डेटा होगा जिसमें दो दो पैकेट्स हैं, नहीं, वो सिर्फ ओरिजिनल डेटा होगा जो कि इनर पैकेट है। ठीक है, क्योंकि आउटर पैकेट ये वाला फॉरेन एजेंट ने निकाल दिया है। ठीक है, तो हम सिर्फ ओरिजिनल लेटर जो भूमित ने भेजा है वही हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट के अंदर आता है कि मोबाइल डिवाइस रिसीव द डेटा विदाउट चेंजिंग इट्स आईपी एड्रेस, मतलब इसमें जो आईपी एड्रेस है वो पिथौरागढ़ का ही है, ओरिजिनल वाला। ठीक है, तो रिसीव करेगा वो डेटा को जिसमें ओरिजिनल आईपी एड्रेस है, क्योंकि इनर पैकेट में सेम आईपी एड्रेस ही रहता है, ओरिजिनल आईपी। ठीक है, और ये जो बाहर वाला था ये तो टेम्परेरी था जो कि फॉरेन एजेंट ने निकाल दिया है। तो आईपी टनलिंग में क्या क्या हुआ, ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप था कि होम एजेंट होता है वो पैकेट को कैच करेगा और उसको रैप कर देगा एक टेम्परेरी एड्रेस से, जिसे हम कैच इन सॉरी वो केयर ऑफ एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस रैपिंग को हम बोलते हैं टनलिंग। ठीक है, यही सेकंड स्टेप भी है। फर्स्ट स्टेप वैसे सिर्फ कैच करना था। ठीक है, कैच करेगा वो डेटा को। सेकंड स्टेप था टनलिंग जो कि रैपिंग होता है। ठीक है, रैपिंग द इनर पैकेट विद द आउटर पैकेट, और उसमें केयर ऑफ एड्रेस लगा देता है, मतलब कि जहाँ पे अभी प्रेजेंट है वो, मतलब देहरादून में वो अभी प्रेजेंट है तो उसका एड्रेस डाल देता है। ठीक है, फिर फ़ॉरेन एजेंट क्या करता है, वो डेस्टिनेशन वाले जो नेटवर्क है, डेस्टिनेशन नेटवर्क, वहाँ पे उसको कैच करता है और अनरैप कर देता है।
ठीक है, आउटर पैकेट अनरैप कर देता है और जो मोबाइल डिवाइस है वहाँ पे भेज देता है मैसेज। और लास्ट वाला था रिज़ल्ट, मतलब कि मोबाइल डिवाइस रिसीव करेगा, और क्या रिसीव करेगा, सिर्फ इनर पैकेट रिसीव करेगा जिसमें ओरिजिनल आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स थे हमारे टनलिंग के, आईपी इन आईपी टनलिंग। ठीक है, तो ये मतलब क्यों है अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो बेनिफिट्स यही है कि हमें मतलब नेटवर्क से कभी भी हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वी कैन स्टे कनेक्टेड विद इवन वाइल मूविंग। ठीक है, वी स्टेइंग कनेक्टेड विद द नेटवर्क इवन वाइल इफ़ वी मूव। ठीक है, और सेकंड बेनिफिट भी वही है कि जो हमारा ऐप है वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, डोंट ब्रेक, ऐप डोंट ब्रेक बिकॉज ऑफ द आईपी चेंज, क्योंकि अब आईपी चेंज ही नहीं हो रहा है तो ब्रेक तो नहीं करेगा। ठीक है, और थर्ड हो सकता है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब सिक्योर है, डेटा पैकेट्स ऐसा नहीं कि कोई अटैक कर सकता है, ये सिक्योर और फ्लेक्सिबल वे है। ठीक है, तो हम सीमलेस कनेक्शन बना रहेगा, वीडियो कॉल अगर हम किसी को कर रहे हैं तो टूटेगी नहीं, कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं होगा क्योंकि आईपी एड्रेस सेम है। ठीक है, और ये सिक्योर और फ्लेक्सिबल वे है पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट दी टनलिंग एंड मोबाइल आईपी। मतलब मोबाइल आईपी अगर मैं डेफिनेशन वाले उसमें जाऊँ तो मोबाइल आईपी प्रोटोकॉल है जो इनेबल करता है मोबाइल डिवाइसेस को कि वो मूव कर सकें अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स वाइल मेंटेनिंग द सेम आईपी एड्रेस। मतलब उन्हें आईपी एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो मूव कर सकते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को, और आईपी एड्रेस सेम हो सकता है उनका। और ये कैसे कर रहा है मोबाइल आईपी, ये टेक्निक यूज़ कर रहा है आईपी इन आईपी टनलिंग की वजह से।